So hello everyone, in this video we are going to see a code and that we are going to arrange array element in ascending order यानी छोटे से बड़ा. ओके सो ये था एक ये हम मैनुअली मेथड लिखेंगे जिसमें हम कोई बिल्ड इन मेथड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट इसके बाद में एक और आपको कोड दिखाऊंगा जिसमें हम डायरेक्टली बिल्ड इन मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो वो कोड इन शॉर्ट हो जाएगा, बट हमें इन दी एंड ये भी पता होना चाहिए कि हम उसको मैनुअली कैसे करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये फर्स्ट देखते हैं. ओके सो import java.util.scanner. स्कैनर क्लास हमने यूज़ किया है क्योंकि हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, इसलिए हम स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे. पब्लिक क्लास सॉर्ट एसेक, तो मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम सॉर्ट एसेक रखा है. ओके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट 5. सो मैंने एक एरे बनाया है जिसका नाम ARR है एंड उसका लेंथ है 5. ओके इन टेम इक्वल टू 0. सो एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जिसको 0 से इनिशलाइज किया है. स्कैनर OBJ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. सो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है OBJ, जिसमें हम यूजर से जो वैल्यू लिया है जहाँ पे हम सेव करने वाले हैं. ओके सिस्टम आउट प्रिंट टेलिन एंटर अ वैल्यूज इन अरे. सो हम एक डिस्प्ले में एक मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि एंटर वैल्यूज इन अरे. यूजर्स को बोलेंगे कि वैल्यूज देने के लिए इन एन अरे. एंड ये एक फॉर लूप है जिससे हम वैल्यूज ले रहे हैं इन एन अरे. इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन ARR लेंथ, दैट इज I इज लेस देन 5. ARR का लेंथ है 5 एंड I प्लस प्लस. ARR लेंथ की जगह पे डायरेक्ट आप एरे का लेंथ लिख सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, दोनों ही चल जाएगा. एंड देन हम यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं यानी OBJ में जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम A ऑफ I में डालेंगे. यानी पहले A ऑफ 0 में क्या होगा, A ऑफ 1 में क्या होगा, A ऑफ 2 में क्या होगा, A ऑफ 3 में क्या होगा एंड A ऑफ 4 में क्या होगा. ओके हम इसमें वैल्यूज ले रहे हैं यूज़र से. ओके ये रहा हमारा लूप जिसमें हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं इन एन अरे. ओके सो यहाँ पे यूज़र ने कोई वैल्यू दी होगी. सो फॉर एग्जांपल यूज़र ने वैल्यू दी है 5 4 5 3 1 4 2. समझो यूज़र ने ये हमें वैल्यू दी है, टोटल ये 5 वैल्यूज हैं. ओके एंड ये जो लूप है ये मेन लूप है. यहाँ पे हम पूरा वैल्यू सॉर्ट कर रहे हैं, पूरे वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू किससे बड़ा है एंड उसको इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे. ओके सो द फर्स्ट वन इज द आउटर लूप. ओके I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5, I प्लस प्लस 5. सो ये क्या होगा, आउटर लूप पे सारे वैल्यूज को चेक करने के लिए ये आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा. ओके एंड देयर इज वन मोर इनर लूप. ओके इंट J इज इक्वल टू I प्लस 1, यानी I की जो करंट वैल्यू रहेगी उसमें प्लस 1 करेंगे. I की वैल्यू 0 है तो J की वैल्यू हो जाएगी 1. I 2 है तो J होगा 3, I 4 है तो J होगा 5, ऐसे. एंड J इज अगेन लेस देन ARR लेंथ, दैट इज 5 एंड J प्लस प्लस. ओके एंड वी आर कंपेयरिंग ARR I एंड ARR J. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू को. अगर हमारा ARR 1 0 था हमारा 5 एंड हमारा 1 है 3. सो वी विल कंपेयर इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज ट्रू. 5 इज ग्रेटर देन 3. जैसे ही ये ट्रू होगा हम इसके अंदर आ जाएंगे एंड ये इफ के अंदर जो लिखा है वो चेक करेंगे. सो जो ये I की वैल्यू है यानी A ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, यानी टेम्प के अंदर चला जाएगा हमारा 5. ओके एंड J की जगह पे हम I को शिफ्ट कर देंगे, यानी J का वैल्यू क्या था 3, तो 3 को हम I की जगह पे डालेंगे, यानी A ऑफ 0 में हम डाल देंगे 3. ओके यहाँ पे A ऑफ 0 में हम शिफ्ट कर देंगे 3 एंड जो 5 जो हमने टेम्प में सेव किया था वहाँ से उठा के हम A ऑफ J में डाल देंगे. ओके सो यहाँ पे A ऑफ J में यानी A ऑफ 1 में आ जाएगा हमारा 5. सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वैल्यू स्वैप कर दी है. फर्स्ट की जगह पे सेकंड को डाल दिया, सेकंड की जगह पे फर्स्ट को डाल दिया. ओके सो अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो अगेन ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो परफेक्टली अरेंज ना हो जाए. ओके सो हर इंक्रीमेंट में वैल्यू चेंज करके हम अपडेट करेंगे. सो पहले ARR 0 था 5, ARR 1 था 3, अब हो गया ARR 0 हो गया 1, ARR 1 हो गया 5. सो दिस इज ARR. ओके मैंने बस A लिखा है बट आप समझ जाना कि वो ARR है.
ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू स्वैप कर रहे हैं, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड पे डाल रहे हैं, सेकंड के, ओनली इफ द कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 5, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ओके, अगर वैल्यू, और ऐसे हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। सो अगर हमारे वैल्यू 5 3 1 4 2 है, तो हमारे वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज हो जाएगा। ओके, एंड इन दी एंड हम एक अगेन एक लूप चला रहे हैं सॉर्टेड अरे, जहाँ पे हम लोग इन असेंडिंग ऑर्डर उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो अगेन int I is equal to 0, I is less than length ARR length I plus plus, यानी that is 5, and then we are printing. So यहाँ पे क्या होगा, जो sorted array है वो यहाँ पे print हो जाएगा। Okay, so that is 1 2 3 4 and 5। ओके, ये था हमारा मैनुअली मेथड, जिसमें हम मैनुअली एक एक वैल्यू को देख के स्वैप कर रहे थे। बट मैं अभी आपको एक बिल्ट इन मेथड बताती हूँ जिससे टोटली एकदम इजीली हो जाएगा। सो गाइस, हम इसमें बिल्ट इन मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि टोटली इजीली हो जाएगा। सो हमने java.util से अरे को भी इंपोर्ट किया है, स्कैनर को भी। अरे को इसलिए इंपोर्ट किया, अगर हमें अरे को हम लोग को डायरेक्ट बिल्ट इन मेथड से यूज़ करना है तो हमें अरे को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड स्कैनर तो कि अगर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है तो स्कैनर यूज़ करना पड़ेगा। पब्लिक क्लास सॉर्ट अरे, एक क्लास बनाया जिसका नाम है सॉर्ट अरे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट। अगेन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वैसे एक एरे लिया है जिसका नाम रखा ARR, जिसका लेंथ है 5। स्कैनर OBJ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। सो हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है OBJ। सिस्टम आउट प्रिंटलन एंटर एलिमेंट्स इन एन एरे, तो एक मैसेज शो किया है एरे में वैल्यू देने के लिए। एंड देन ये एक लूप है जिसमें हम यूजर से वैल्यू लेके एरे में स्टोर कर रहे हैं। इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन ARR लेंथ दैट इज 5 एंड I प्लस प्लस। सो ARR I में इसकी जो भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू होगी वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज A of 0, A of 1 2 3 and 4, दैट इज ARR। ओके, मैंने मिस्टेकली मैं बार बार A बोल रही हूँ, बट इज ARR जो कि है हमारे अरे का नाम। एंड ये एक छोटी सी लाइन अरे डॉट सॉर्ट, और जो अरे का नाम है वो हमने पास कर दिया। अब ये हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, जहाँ की हमने पहले एग्जाम्पल में देखा इतना लॉन्ग प्रोसीजर था, पहले वैल्यू चेक कर रहे थे देन स्वैप कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट एरे डॉट सॉर्ट लिख के ARR लिखेंगे, वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो सिस्टम आउट प्रिंटलन सॉर्टेड अरे, अब यहाँ पे हम प्रिंट करें दैट इज सॉर्टेड अरे, दैट इज सेम ARR I इक्वल टू 0 लेस देन 5। जस्ट हम यहाँ पे A ऑफ I प्रिंट करें, तो यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू दी होगी, कुछ भी वैल्यू अनअरेंज दिया होगा, यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे वो अरेंज रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन वो हमें उसी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा। ओके, सो बिल्ट इन मेथड यूज़ करना बड़ा इजी है, बट इंटरव्यूज वगैरह में नॉर्मली मैनुअली हमें लिखना पड़ता है, तो हमें दोनों आना चाहिए, बिल्ट इन एंड मैनुअली लिखना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। जावा के और कहीं सारे वीडियो मैंने बनाए हैं एंड उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।